इन्हीं बुरे हालात के दरमियान इस्लाम का परचम बुलंद करना और अपने नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इज्जत पर पहरा देना, ये एक ऐसा तारीखी कदम है। कल को आने वाली नस्लों का ईमान भी तुमसे जुड़ा हुआ, कल को आने वाली नस्लों के जज्बे और उनके हौसले भी तुम्हारी जिंदगियों से जुड़े हुए हैं। आज अगर तुम बुज़दिल हो गए, फिसल गए, तो कल तो वो लोग पूछेंगे मोहम्मद किसका नाम था। माअज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। अगर आज तुम मसलहतों के पर्दों में छुप करके रहे, हाँ ज्यादा से ज्यादा हमारे साथ क्या होने वाला है वो सबको पता है, अंजाम क्या हो सकता है। इस दुनिया में सबसे ज्यादा यही हो सकता है, मौत आएगी। और सुन्नियों, इस बात से अगर खौफ है तो फिर करबला सुनते क्यों हो? करबला की दास्तानें क्या मजे लेकर सुनने के लिए? सैयदुल शुहदा इमाम अली मकाम रदी अल्लाह ताला अन्हु को देखो, जिंदगियां पूरी कुर्बान की हैं उस मैदान में, और अपनी नहीं। एक बात मैं आपको बताऊं, आदमी अपनी मुसीबत तो बर्दाश्त कर लेता, अपने रिश्तेदारों की मुसीबत बहुत मुश्किल है। तुम अपने सामने अपनी माँ को तड़पता हुआ नहीं देख पाओगे, अपने बच्चों के हल्के बुखार को भी नहीं देख पाओगे। मुझे कुछ सालों पहले की बात है, मैं अपनी प्रैक्टिकल लाइफ ही आपके सामने अर्ज कर रहा हूँ। 2 साल का मेरा बच्चा था, उंगली उसकी दरवाजे पे फंस गई थी, कट गई और लटक गई इतनी तेजी से कि दरवाजा आधी उंगली को काट दिया। और बेचैनी इतनी बेकरारी के उठाकर मैं भी भागता हुआ हॉस्पिटल पहुंचा। और भी थे 2 लोग। छोटा बच्चा 2 साल का हो और वो चीख रहा है, उसकी चीखों से हमारी रूह बेकरार है। डॉक्टर के पास ले गए, डॉक्टर ने देखा, फौरन पकड़कर खून बंद किया और उसके बाद कहा इसको टाके लगाने पड़ेंगे। टाके लगाए बगैर ये कट के गिर सकती हूँ। हमने कहा उस फौरन जो भी फैसला लेना है। नर्स डॉक्टर मिलकर मेरे बच्चे को अंदर ले जाते, हमें कहते आप मत आना, आप बाहर खड़े रहो, क्योंकि बाप और माँ की बेकरारी और बेचैनी देखते हैं। डॉक्टर कहा कि हमारे काम में खलल होगा। मैं कहा मैं देखूंगा। कहा नहीं देख सकोगे। और हकीकत बात है मेरे अजीजों, अंदर जाने की हिम्मत नहीं हुई, इसलिए कि जब वो लोग टाके लगा रहे थे, अल्लाह, कोई बेहोशी की दवा वगैरह नहीं, ऐसे ही टाके लगाए जा रहे थे और बच्चे की चीख से पूरा हॉस्पिटल गूंज रहा था। सच बताऊं, हमारे आंसू है कि थमते नहीं थे, बेकरारी है कि रुकती नहीं थी। जल्दी से जाऊं बच्चे को उठा लूं, जल्दी से जाऊं सीने से लगा लूं। दूर से पुकारता रहा, बेटा बस थोड़ा और, बस थोड़ा और, हो गया हो गया, खत्म हो गया। ये बेकरारी मुझे आज भी याद आती है। फिर उस दिन भी मैंने याद किया था, सिर्फ उंगली कटी थी तो ये बेकरारी थी। वो सैयदुल शुहदा इमाम अली मकाम की गोद में जालिमों ने बच्चों को छलनी कर दिया था। उनके हल्कों में तीर चलाकर इमाम के हाथ में ही उनके बच्चे को शहीद किया था। कैसे वो अपने हाथ में बच्चा उठा करके खड़े होंगे? एक्सप्लेन हम नहीं कर सकते इस चीज को, तसव्वुर से बढ़ करके ये चीज। हम सबके सबर मिल करके भी इमाम हुसैन के कदम तक नहीं पहुंच सकते। हमारी जिंदगियों के सबके सबर, मेरे अजीजों, ये आसान काम नहीं है। आपको पता है अजीजों की मौत एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा शहीद होता जा रहा हो, जो इमाम अली मकाम की तरफ से आ रहा है। इमाम हुसैन जानते थे हमारे काफिले में कुल मिलाकर 82 लोग हैं, उधर 22,000 का लश्कर है, मुकाबला कैसे होगा? क्या इमाम अली मकाम को दुनियावी हालात पर खबर नहीं थी? वो रसूलुल्लाह के वो वारिस जिनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरा जूदो सखा पूरा हुसैन को दिया गया है, क्या वो इमाम अली मकाम को हालात की खबर नहीं थी? सब खबर थी, उन्हें पता भी था ये कोई मुकाबला नहीं। लेकिन वही मैं जो कहता हूँ, इम्तिहान की घड़ी बहुत डिफरेंस होती है, बहुत अलग होती है। इमाम अली मकाम को करबला के मैदान में खड़े रहना था,
क़यामत तक आने वाले मुसलमानों के लिए एक मिशाले राह बन करके कि तुम्हारी जिंदगी में इससे बढ़कर के तकलीफ नहीं आ सकती। तुम्हारी जो भी तकलीफें होंगी वो छोटी होंगी, और तुम अगर घबराते हो कभी छोटी मुसीबतों में तो ऐ मुसलमानों मुझे देख लेना। इमाम हुसैन का ये दर्स था, तुम देख लेना। आज मुझे बताओ, कोई भी ऐसा बंदा है जिसको भूखा और प्यासा भी रखा जा रहा हो, जिसकी सारी निस्बतों को पामाल करके करबला के मैदान में जबरदस्ती लाया गया हो, जहां जानवर भी पानी पी सकते हो और रसूलुल्लाह का घराना पानी नहीं पी सकता। ये सब्र और इस्तिकामत की वो घड़ी। अब सोचो, एक साथ किसी के साथ हादसा हुआ होगा, मैं मानता हूं, जैसे कहीं पहाड़ की चट्टान के नीचे आ गए, कोई बह के एक ही खानदान चला गया, ऐसे हादसे तो हो सकते हैं। एक साथ चले गए, कोई किसी घर पे ऐसा हुआ हो। इमाम अली मकाम के साथ ऐसा नहीं, स्टेप बाय स्टेप देखा जा रहा है। सुबह से लेकर एक ही मौत, उसको बर्दाश्त करना, उसको सहना, रिकवरी के लिए वक्त तो लगता है, लेकिन कैसे एक साथ मिलकर पूरे खीमे हुसैन को नहीं खत्म किया गया था। इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु के साथी पहले जा रहे हैं, जो जाते दुआ सलाम करके मैदान में जाते और वापस नहीं आते थे, और अगर वापस आते तो सिर्फ इतना कहते थे कि पानी की चंद बूंद मिल जाए तो और लड़ेंगे। लेकिन मेरे अजीजों, इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु की उम्र पाक उस वक्त आप अंदाजा करो 56 साल की उम्र है। 56 साल की उम्र में वो एक एक लाश को उठा करके जमा करते जा रहे हैं। और जब बारी आई खानदान की, और खानदान में हजरत इमाम कासिम जो इमाम हसन के बेटे जवान थे, 19 साल के, जब वो जा रहे थे तो इमाम अली मकाम ने उनको देख करके सिर्फ इतना कहा था, मेरे मरहूम भाई इमाम हसन की तुम यादगार थे। लेकिन ये सारी यादगारें एक के बाद दीगरे मैदान करबला की रौनक बनती जा रही थी। वो गए वो यजीदियों के दरमियान कितनी देर तक एक तन्हा शेर लड़ेगा। ये सारे भेड़िए जब जत्थे के साथ हमला करते, तीरों से छलनी करके जख्मी करके गिराते और फिर सर को जिस्म से अलग कर देते थे। हजरत इमाम कासिम और हजरत अली अकबर जो हजरत इमाम हुसैन के बड़े शहजादे, उनकी भी उम्र तकरीबन 19 या 20 साल की उम्र। सोचो है नौजवानों, जिनकी उम्रें आज 20 साल के आसपास है, 18 साल, 20 साल, 22 साल। ऐ नौजवानों, तुम्हारी इस जवानी की जिंदगी में तुम रात भर गेम खेलते हुए बैठे हो, इंटरनेट चलाते हो, और इमाम हुसैन के शहजादे इस्लाम बचाने के लिए अपनी जानों को हथेली पर लेकर करबला में खड़े थे। कल क़यामत को क्या मुंह दिखाओगे उनके सामने? उनकी भी तो जवानियां थी, उनकी भी तो शादियां होनी थी। वो रसूलुल्लाह का घराना था, पूरे इस्लाम की इज्जत को बचाने के लिए वो करबला के मैदान में कुर्बानियां दे रहा है। वो मंजर मुझे याद आता है हजरत अब्बास अलम बरदार, हजरत इमाम अली मकाम के भाई हैं, सगे भाई हजरत अब्बास, मौला अली शेर खुदा के बेटे। इनको एक चीज बेकरार कर गई, वही मैं कह रहा हूं ना, अपनी तकलीफें बर्दाश्त कर सकता है आदमी, अपने अहले खाना अपने रिश्तेदारों की तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर पाता। हुआ ये कि 9 साल की बच्ची हजरत बीबी सकीना, वो हजरत इमाम अली मकाम की छोटी शहजादी हैं, वो हजरत अब्बास से कहने लगी, चचा क्या आप जाकर के हमारे लिए पानी का इंतजाम कर सकते हैं? तो हजरत अब्बास से अब रहा ना गया, कहा अपनी प्यास तो बर्दाश्त कर सकते हैं, बच्चों की प्यास के लिए कैसे बर्दाश्त करें? हजरत अब्बास कहते हैं कि बेटी सकीना मैं तेरे लिए पानी लाता हूं। या तवज्जो, वो गए किसी तरह से, वो जवां मर्दी जो हैदर कर्रार के शहजादों में वो कहीं नहीं मिल सकती। सारे इन यजीदियों के नरगे को फलानते हुए दरियाए फुरात पर गए भी और मशकेजा पानी का भर लिया। एक बात मैं आपको कहता हूं, 3 दिन के भूखे और प्यासे,
वो भी तो भूखे और प्यासे थे। दरियाए फुरात पर पहुंच भी गए, पानी भर भी लिया। खीमा इमाम हुसैन पर पानी लाना ये बात की बात थी, लेकिन चुल्लू में तो खुद के पानी था, पहले खुद भी तो पी सकते थे। इमाम हुसैन के खीमे तक पानी पहुंचाने के लिए वो आए जरूर थे, लेकिन खुद भी तो 3 दिन के प्यासे हैं, पी लेते। चुल्लू भर पानी उठाया और फेंक दिया। कहा कि ये गैरत मेरी गवारा नहीं करती कि हुसैन के घर वाले प्यासे और मैं पानी पी रहा हूं। रसूलुल्लाह का लाडला नवासा प्यास में हो और मैं यहां अपनी प्यास बुझा रहा हूं, एक कतरा पानी नहीं पिया। ये कैसा ईमान था, कोई भी हो अपनी प्यास तो बुझा लेता। लेकिन रसूलुल्लाह के इस घराने की कितनी मिसालें आपके सामने। हजरत अब्बास मशकेज़े से पानी लेकर के वो जब वापस लौट रहे थे, यजीदियों में शोर मच गया कि अगर ये पानी गया वापस तो लड़ाई लंबी हो जाएगी, हम मुकाबला नहीं कर पाएंगे हैदर कर्रार के शेरों का। किसी तरह से ये पानी खत्म कर। किसी जालिम ने आकर हजरत अब्बास के दाएं मोंडे पर तलवार मारी तो हाथ ही कट के गिर गया। ये कोई मैं ठोकर लगकर चमड़ी निकलने की बात नहीं कर रहा हूं, हाथ कट के गिरा हो जिसपे मशकेज़ा पानी का पकड़ा हुआ था। हजरत अब्बास ने कहा बाएं हाथ से उठा लेता, हिम्मत नहीं हारी, पानी मुझे सकीना को पिलाना है। जब वो दूसरे हाथ में पानी उठाकर दौड़ रहे थे तो यजीदियों ने ये हाथ को भी काट दिया, ये हाथ भी काट दिया। जिसके बाजुओं के दोनों हाथ काट दिए हो उसकी कैफियत क्या हो, क्या दर्द नहीं होता होगा, क्या तड़प नहीं होती होगी। लेकिन उनके अंदर एक ही धुन थी कि मुझे पानी पिलाना है खीमा हुसैन। जो वहां बच्चे प्यासे हैं, अपने दांतों से पकड़ लिया मशके से, कहा मैं इस तरह से जाऊंगा बगैर हाथों। यजीदी जालिमों ने देखा कि हार नहीं मानता है तो तीरों से छलनी कर कर करके उस मशकेज़े का पूरा पानी बहा दिया। हजरत अब्बास कहते हैं अब मेरी हिम्मत खत्म हो गई। हजरत अब्बास कहते हैं अब मैं नहीं जा सकता खीमा इमाम हुसैन की तरफ। गिर गए, जख्मों से चूर चूर थे, खून रस रहा हो दोनों बाजुओं से और पानी भी खत्म, सारी चीजें खत्म हो गई। तो जालिमों ने देखा कि अब्बास गिर गए जमीन पर, तो किसी यजीद ने आकर के आपके सीने पे नेजा मारकर शहीद कर दिया।